देखा जाए तो वास्तविकता में अभी पूरे होश में नहीं हो। जिस दिन जाग जाओगे उस दिन सही जानोगे कि वास्तविकता में क्या करने आए थे हम और किस माया में फंसे। माया ने बहुत ज़्यादा जकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि ध्यान की कमी है। जब की कमी तब की कमी। जब तब व्रत नियम इनसे क्या है, आदमी जाग जाता है, इनके कर्म देवताओं जैसे कार्य हो जाते हैं तो माया के बंधन से उन्हें मुक्ति मिलने लगती है। और कर्म ही अच्छे नहीं हैं, जैसे मानव करते आया है, खाना पानी नौकरी धंधा ये सारे काम करते आ रहे हैं, है ना। देखा जाए तो अभी पूरी तरीके से जाग नहीं पाए, अभी भी जागे नहीं हो, सो रहे हो। इस देह में रहते हुए भी सो रहे हो। लग रहा कि मैं जगा हूँ लेकिन तुम जगे नहीं हो। जो दिख रहा वास्तविकता में वो सही नहीं है, वो सोया हुआ ही चीज़ दिख रही है। मरने के बाद ही आदमी जागता है, जब ऊपर की ओर जाता है। ऊपर जब जाओगे तब माया से धीरे धीरे छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है, तब जागोगे। मरने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कहाँ चला गया? ऊपर। नीचे तो नहीं बोलता है ना। और मरने के बाद जब जागा तो तब देह नहीं रह जाती, कर्म नहीं रह जाते। उसे बाद में ज्ञान होता है कि जब ये देह छूट जाती है, फिर उसे लगता है कि मैं कितनी जल्दी इस देह में जाऊं, क्योंकि आयु समाप्त। देह में रहते अगर जाग गए तब तो ठीक है, ऊपर की ओर जाओ तब पता चलेगा कि माया, ये मोह और ये सारी जितनी भी प्रकार की माया से संबंधित चीज़ें हैं बनाई हुई, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार जैसी चीज़ें, ये सब माया के ही जाल हैं, ये माया के वश में है। मन और माया का सारा खेल है। इस शरीर में दो ही चीज़ों का बहुत ज़्यादा जबरदस्त अभी माया के बंधन में हो, इसलिए देह में होते हुए भी जाग नहीं पाए। मानव होते हुए भी मानव से ऊपर नहीं उठ पाए। जिस दिन मानव से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओगे तो पता चल जाएगा कि मानव क्या है। मानव तुम्हारे पीछे लगने लगेगा, तुम्हें पकड़ने लगेगा, क्योंकि तुम मानव होते हुए भी मानव से एक कदम आगे हो कि नहीं। 1 2 4 जितने भी कदम आगे हो जाओ तो मानव फिर तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ये जीवन। अभी क्या है, मानव के लेवल में ही हो। मनुष्य जो योनि है उस योनि के लेवल में हो, इसलिए मानव को नहीं पहचान पा रहे, मानव को नहीं पहचान पा रहा। लेकिन जिस दिन मानव योनि से ऊपर उठ जाओगे, मानव देह से ऊपर उठ जाओगे, उस दिन मानव को बहुत अच्छे तरीके से जान जाओगे और हर मानव को जगा दोगे। तो ये किसका खेल है? मन और माया का। मन और माया ने हमें और आपको बिल्कुल फंसा रखा है, छूट नहीं सकते। लेकिन जो ध्यानी होते हैं, तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं, जिनके कार्य वास्तविकता में जिस कारण से आए हो, जिस कार्य के लिए आए हो, उस कार्य को ही करो तो जान जाओगे, अपने आप को पहचान जाओगे। पूरी मानव जाति को तुम एक सही दिशा दिखा पाओगे। देवताओं जैसे कृत हो जाएंगे। तो कर्म करना चाहिए। मनुष्य ध्यान से ही ये सारी चीज़ें संभव है। ध्यान एक बहुत सरल मार्ग है। बाकी जब तक तो बहुत कठिन है। जब तक में ये होता है कि बहुत टाइम लग जाता है जाते जाते ऊपर, और शरीर भी जिन्होंने शीर्ण होने लगता है। लेकिन जब शरीर ही न रहेगा तो दोगे कैसे? है मिल भी गया कोई भी चीज तो फिर दोगे कैसे जब ये देह ही ना रहेगा, है ना। तो देह को चलाने के लिए भोजन और ध्यान और भजन, ये तीनों कलयुग में बहुत जरूरी है। ध्यान से उठो तो भजन भी होना चाहिए, और इस शरीर को चलाने के लिए भोजन करना चाहिए, चाहे एक टाइम करो, लेकिन भोजन की भी मात्रा ये होना चाहिए, ना ज़्यादा भोजन करना है और ना ज़्यादा कम भोजन करना है, ना अधिक ना कम, बीच में।
और नहीं तो जाग नहीं पाओगे। अभी भी सो रहे हो, अभी तक सो रहे हो। मुझे दिख रहा है कि बहुत से मानव सो ही रहे हैं, जाग नहीं पाए। मैं भी अभी पूरी तरीके से जग नहीं पाया हूँ, पूर्ण रूप से तो नहीं जगा हूँ। जिस दिन पूरा जाग जाऊंगा उस दिन सबको जगा दूंगा। जो जगने का प्रयास करेगा उसे तो जगा नहीं है। अभी क्या है, माया ने ऐसे मोह में डाल रखा है कि जो चीज माया ऐसे प्रलोभन दे रही है, ऐसी चीजों को दिखा रही है, ऐसी चीज की तुमसे मांग करा रही जिसमें तुम माया के बंधन से छुटकारा पा ही ना सको। मन तुम्हें ऐसी जगह लेके जा रहा है कि वो मन के बंधन से तुम आगे जा ही ना सको, है ना। माया क्या क्या, माया के खेल देखो, कहाँ कहाँ तुम्हें लेके गई, कहाँ कहाँ लेके जा रही है। मुझे भी न जाने कहाँ कहाँ लेके गई और कहाँ कहाँ, लेकिन अब माया के बंधन से धीरे धीरे छुटकारा मिल रहा है। जाग रहे हैं धीरे धीरे, तो जागना बहुत जरूरी है। देह में रहते हुए अगर जाग गए तो ठीक है, तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान आपको ऊपर की ओर लेके जाएगा। इस देह में रहते हुए भी आप ऊपर रहोगे। जब आपका समय आएगा देह छोड़ने का, कोई अफसोस ना होगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं। ये हमारा है क्या? ये है ही नहीं। इससे मोह क्या करना? लोगों से जो मोह हो जाता है, अरे लोग तो छूटने ही हैं, जिसमें जिसके अंदर हम वास कर रहे, जब ये छूट जाएगा तो फिर किसकी परवाह करना? बताओ। अच्छा, किससे मोह, किससे प्रेम करना? अगर प्रेम वास्तविकता में करना है तो परमात्मा से करो, माँ से करो। वही माया और मोह के बंधन से छुटकारा दिलाएगी। दो ही बहुत ज्यादा प्रबल है, माया और मोह और मन। माया ने मोह के गड्ढे में डालती है, मोह के गड्ढे में गया और मन का खेल शुरू। और मन की भी देखो, माया का साथी कौन? मोह। माया का साथी मोह और मन के साथी इच्छा, वासना, कामना। तो माया मोह के गड्ढे में डालती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है ना। जिनको भी देख रही है, जिनको भी देख रहे, सबको लग रहा है कि ये सब मेरे ही हैं। जो नहीं है उनको बोल रही नहीं है ये। जो हमसे शत्रुता रखते हैं, बैर रखते हैं, उनको उस हाल में रखी है। ये भेद पैदा करके रखी है माया कि ये हमारे नहीं हैं, ये हमसे बुराई रख रहे, और ये हमारे पक्ष वाले हैं जो हमसे प्रेम कर रहे हैं। देखा जाए तो दोनों ही हमारे नहीं हैं। तो ये माया ने एक ही है, लेकिन दो भागों में बांट के रख दिया। मनुष्य तो एक ही है ना, लेकिन उनको किया क्या? दो भागों में बांट के रख दिया तुम्हारे भीतर। किसी को अच्छा दिखा रही तो किसी को बुरा। लेकिन देखा जाए, अगर वास्तविकता में माया के स्वरूप को पहचान जाओगे तो फिर ना तो तुम्हें कोई अच्छा लगेगा और ना ही बुरा, सब एक से दिखने लगेंगे। तो दोनों जो है कि यात्रा जरूरी है, ऊपर की और नीचे की। लेकिन जब तक जागो नहीं तब तक ऊपर ही जाओ। मरने के बाद भी ऊपर जाओगे कोई मतलब का नहीं। तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें दंड दिया जाएगा। अब फिर तुम जाग भी गए ना, मरने के बाद तो वैसे ही जगे हो, तुम्हें पता चल गया कि अरे बाप रे, ये मैं किस लिए आया था। फिर भगवान से प्रार्थना शुरू कि मुझे देह में डाल दो। लेकिन वही देह में जाने के बाद फिर माया और मोह और मन का खेल तुम्हारे जीवन में शुरू। तो इससे छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा है। अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे, है ना। ऐसा खेल चल रहा है ये माया और मन। इन दोनों ने इतना बुरा फंसा रखा है मनुष्य को कि बिल्कुल छुटकारा नहीं दे रहे। लेकिन इनसे छुटकारा है, महामाई की शरण में जाओ, माँ के नाम का जाप करो और माँ को ही पुकारो और माँ के ध्यान में बैठो। देखो माया और मन का खेल समाप्त होने लगेगा। तो जागना बहुत जरूरी है। अभी भी जागे नहीं हो। ये नींद का खुलना, ये तो एक अलग चीज हो गई। सुबह उठना, रात में सोना,
ये तो शरीर को सुख देना है कि जो दिन भर शरीर ये काम किए तो रात में विश्राम कर लें। रात में करने के लिए क्योंकि कोई काम नहीं, तो रात में क्या है, सोना। तो सुला किसको रहे हो, आराम किसे दे रहे हो, इस शरीर को जो कि तुम्हारा है ही नहीं। आज ये चोला तो कल दूसरा चोला। कितने कपड़े बदलते हैं अपन, डेली बदलते हैं ना, कि सिर्फ वही चोला पहनी रहती है। इसी प्रकार से ये देह, आज ये देह मिली तो कल कोई और देह मिलेगी, लेकिन सब में माया और मन तुम्हें खिलाते रहेंगे अगर जागे नहीं तो। और एक बार अगर जाग गए तो दोबारा फिर आने के बाद भी जागे ही रहोगे। फिर चाहे जिस देह में भी जाओगे कर्मों के आधार पर। जड़ भरत को देखा था, जागे हुए थे, लेकिन माया का खेल ऐसा था कि एक हिरण के बच्चे से ऐसा मोह हुआ कि जंगल भाग गया, तो उसके मोह में, उसके विरह में प्राण त्याग दिए। लेकिन जब उन्हें, जिसकी सोच में उन्होंने प्राण त्यागा वही बने। जड़ भरत जब हिरण भी बने तब भी उनके अंदर ज्ञान था, क्योंकि जागे हुए थे, तो जगा हुआ वो ज्ञान था। तो उन्हें मालूम था कि मैं तो एक मानव हूं, मैंने उस हिरण की मोह करने के जाल में मैं स्वयं हिरण बन गया, तो मैं तपस्वियों की भांति इस देह में रहूंगा। सूखे पत्ते खाना, नियम से परमात्मा को ही पुकारना और हिरणों के झुंड से दूर रहना, है ना। कम से कम सूखे पत्ते, हरे पत्तों को न तोड़कर, वृक्षों को न तोड़कर, जो नीचे फल फूल डले रहेंगे उन्हीं को खाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और जब उस देह से छूटे तब जाकर जड़ भरत हुए। तो ये मन और माया का बड़ा, अभी समझा जरूर रहा हूं, समझने का प्रयास कर रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो पूर्ण रूप से, जिसको कहते, नहीं तो एक शब्द में समझ जाते, बोलने की जरूरत न पड़ती, मेरे से मुझे भी बोलते कि सही बात है। इस प्रश्न और ये वार्तालाप में तुम अपना भी मत रखते, कुछ ना कुछ तो रख नहीं पा रहे हो, खाली सुन रहे हो, क्योंकि अभी जाग नहीं पाए, समझने का प्रयास कर रहे हो और समझ नहीं पा रहे, लेकिन उस गहराई में नहीं जा रहे, सुन रहे हो मात्र, है ना। हाँ, तो ऐसे भी नहीं जागना कि एकदम से तेज होकर जागना है, और इतने भी अलालीन है। मैंने बोला ना कि वीणा की तार को उतना ही बांधो जितने में उसका स्वर निकले, ना ज्यादा मंद और ना ज्यादा हाई, ना ज्यादा टाइट करना है और ना ज्यादा ढीला, बीच में रखना है।